गोपी के सुनसान घर के सामने एक गाड़ी रुकी थी, जिसमें से दो लोग वहां गोपी के घर के सामने आए। क्या ये झोपड़ा तुम्हारा है? तुम रहते हो यहाँ? बोलो। जी सेठ, मैं यही रहता हूँ। यहाँ ही छोटे मोटे काम कर लेता हूँ। देखो, ये आसपास की जमीन मेरी है। मैं यहाँ फैक्ट्री बनाने वाला हूँ। मुझे इसके पास कोई झोपड़ा नहीं चाहिए, समझे? इसे हटा दो। क्या? लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा फिर? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। 2 दिन है तुम्हारे पास इसे खाली करने के लिए। नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा। उस हट्टे कट्टे आदमी ने गोपी को बहुत मारा। कमजोर गोपी उसका मुकाबला नहीं कर पाया। कोई मदद करो मेरी। किसी की मदद करोगे तो तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होगा। कोई तो बचा लो मुझे। बेचारे गोपी की वहां खड़े किसी ने भी मदद नहीं की। निराश और उदास गोपी नदी किनारे कई देर तक सोच में डूबा रहा। अचानक नदी से कोई परी बाहर निकली। तुम क्यों उदास हो? क्या समस्या है तुम्हारी? अरे, आप कौन? मुझे अपनी समस्या बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। जी। गोपी ने सारी कहानी को बता दी। परी को बता दी। अगर मैं भी ताकतवर होता तो अपने घर को जरूर बचा लेता। ये लो। गोपी के हाथ में कहीं से एक अंडा आ गया। वैसे अंडा खाने से ताकत आती है, लेकिन ये जादुई अंडा है। इसे खाने से तुम में 10 पहलवानों की ताकत आ जाएगी। क्या? जादुई अंडा? सच में? अरे फिर तो मैं उन्हें जरूर मार भगाऊंगा। लेकिन याद रखना, ये खाने के कुछ देर तक ही तुम ताकतवर रह पाओगे। फिर से पहले की तरह ही हो जाओगे। बस इतना वक्त काफी है उन्हें सबक सिखाने के लिए। इस जादुई अंडे का सही जगह इस्तेमाल करोगे तो ही अपने घर को बचा लोगे। इतना कहकर वो परी वहां से गायब हो गई। गोपी अब बड़ा खुश था। खुशी खुशी गोपी वापस अपने घर जा रहा था। वही कहीं से एक लड़की रोड पार कर रही थी। अचानक उसके सामने से कोई टेम्पो आ रही थी। वो लड़की डर गई। ये क्या करूं? अंडे का इस्तेमाल कर लूं? नहीं, फिर मेरे घर को कौन बचाएगा? नहीं, सोचने का वक्त नहीं है। झट से गोपी ने वो अंडा खा लिया। गोपी अब ताकतवान हो चुका था। भाग भाग कर गोपी उस लड़की की मदद करने चला गया। ताकतवान गोपी ने आखिर उस टेम्पो को रोक लिया। आपका बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने मेरी जान बचा ली। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा
तो मेरे साथ भी बुरा नहीं होगा। मुझे भी खुशी मिली आपकी जान बचाकर। दूसरे दिन वो दोनों आदमी गोपी के घर के बाहर फिर से आ गए। मैं भले ही तुमसे कमजोर हूँ, लेकिन इतना भी बुज़दिल नहीं कि घर छोड़ के भाग जाऊं। जो करना है कर लो, मैं ये घर नहीं छोड़ने वाला। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया। क्या? कल तुमने जिस लड़की की जान बचाई वो मेरी बेटी थी। सच में तुम्हारी ये मेहरबानी मैं कभी नहीं भूल सकता। मालिक तुम्हारे घर के बाजू में ही फैक्ट्री बना देंगे, और हाँ, तुम्हें उसी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी दिला देंगे। क्या? सच में? शायद जादुई अंडे का सही इस्तेमाल यही था जिससे गोपी ने अपना घर बचा लिया। किशन अपने पिताजी का खेती में हमेशा हाथ बटाया करता था। वो बड़ा ही मेहनती था। सारे काम वो बड़े लगन से किया करता था। वही दूसरी ओर किशन का बड़ा भाई लाखा बड़ा ही कामचोर था। वो दिन भर खेत में बस आराम ही करते रहता। कुछ साल बाद किशन के पिताजी की मौत हो गई। देखो किशन, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम अपने रहने का कहीं इंतजाम कर लो। कब तक तुम्हें मैं पालूंगा इस तरह? लेकिन खेत का सारा काम तो मैं भी करता हूँ भाई। अच्छा, थोड़ा सा काम क्या कर लिया, खेत पे अपना हक जताने लगे। वाह, जल्दी ही ये घर और खेत छोड़ने के बारे में सोचो, समझे? इन सब पर सिर्फ मेरा हक है। क्या? लेकिन भाई। दुष्ट लाखा ने किशन को जायदाद से बेदखल कर दिया। उनके पास एक ट्रैक्टर था जो कि ढंग से चलता भी नहीं था। और हाँ किशन, सुनो, ये ट्रैक्टर भी अपने साथ ले जाना, वरना तुम कहोगे कि मैंने तुम्हारी कोई सहायता नहीं की। लेकिन मैं इसका क्या करूंगा? मेरे पास तो खुद का खेत ही नहीं है। तो क्या, खेत भी दे दूं क्या? यही चाहते हो तुम, लालची कहीं के? किशन चुपचाप ट्रैक्टर लेकर अपना घर और खेत छोड़कर चला गया। इस बात से लाखा बड़ा खुश था। किशन अब कहीं जंगल के पास छोटा घर बना के रहने लगा। खेत ना होने के कारण वो बेरोजगार था। उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं था। एक बार की बात है, किशन के घर के बाहर से रात में कोई बूढ़े बाबा गुजर रहे थे। अकेले इतने रात में कहाँ जा रहे हो बाबा? बस यही से गुजर रहा था, आगे के सफर पे निकला हूँ। बड़ी दूर जाना है बेटा। रात बहुत हो चुकी है, आज यही रुक जाइए। मैं फकीर आदमी हूँ बेटा, मैं तुम्हें इसके बदले क्या दे पाऊंगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है।
वैसे तो मेरे पास भी कुछ नहीं है, जो था सब चला गया। हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा बाबा। यहाँ रुकिए, रात में खाना खा लीजिए, कल सवेरे आराम करके चले जाना। जैसा तुम ठीक समझो बेटा। सुबह सवेरे किशन के उठने से पहले ही बूढ़े बाबा घर छोड़कर जाने लगे। बाहर जाते जाते उनकी नजर बाहर खड़े ट्रैक्टर पर पड़ी। इस बात को कुछ घंटे बीत गए। किशन के घर पे दस्तक हुई। किशन नींद से उठकर दरवाजे पर आया। अरे आप कौन? यहाँ मेरे घर पे क्या कर रहे हैं? मैं इस शहर का बिजनेसमैन हूँ। इस इलाके में एक बड़ी सी रोड बनाने का प्रोजेक्ट मिला है मुझे। हाँ, लेकिन मुझसे क्या काम? मैं क्या सहायता करूँ? मुझे तुम्हारा रोड रोलर का डिजाइन बड़ा पसंद आया। क्या? कौन सा रोड रोलर? जब किशन ने बाहर आके देखा तो उसका ट्रैक्टर एक रोड रोलर में बदल चुका था। ये किसने किया? ट्रैक्टर का रोड रोलर? ये तो जादू है। मेरा काम पूरा करने के लिए मुझे एक ऐसे रोड रोलर की तलाश है। मैं चाहता हूँ ये रोड बनाने का काम तुम पूरा करो। क्या? मैं? इसके बदले तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। वाह! जल्द ही रोड बनाने का काम शुरू हो गया। मेहनत से किशन काम करना भी सीख गया। उस जादुई ट्रैक्टर से रोड बनाने का काम बड़ा ही जल्द हो रहा था। ट्रैक्टर के रोलर में बदलने से अब किशन की जिंदगी भी बदलने लगी। कई महीने बाद अब किशन एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन गया। वही दूसरी ओर अपने आलस और कामचोरी की वजह से लाखा खेत में कुछ न उगा पाया।